लेसन नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3 हमने किया है गुडविल में, जिसमें हमने सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड और तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, ये 3 मेथड्स हमने कवर किए थे। ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम करेंगे कैपिटलाइज्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ प्रॉफिट। अब देखो तुम्हारी स्क्रीन पर इस वक्त ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, और सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है। हमेशा ना जब भी हमको प्रॉफिट दे के रखा हो तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या सिर्फ इंक्रीज हो रहा है या सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 90 है, 12 और 13 के ईयर में हमारे पास प्रॉफिट इज 90,000, फिर 1 लाख, 1,10,000, 1,30,000, 1 लाख, कांस्टेंट ये प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है। मैंने तुम लोगों को सेकेंड लेक्चर में बताया था कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो हम सिंपल मेथड जाते हैं, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग रेट पर जा रहा है, तुम देख सकते हो इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे। याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम वेटेड एवरेज मेथड ही यूज कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम वेटेज देंगे। वेटेज देना बिल्कुल आसान होता है। क्या करते हैं, जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग ईयर है वहां से 1 वेटेज, फर्स्ट वेटेज उसी को दे दो, और उसके बाद हम लाइन से चलते जाते हैं 2, 3, 4, 5 जहां तक ईयर्स हैं हमारे। ठीक है, अब ये हमने वेटेज दे दिया, उसके बाद हम निकालते हैं हमारा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट ये एक्चुअली आईडब्ल्यू मेथड है जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी सीखते हैं। पूरा आईडब्ल्यू मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड, और इसमें अकाउंट्स में भी सेम कंसेप्ट भी कवर होता है। वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो प्रॉफिट और जो वेटेज है ईयर वाइज हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 90,000 को 1 से करेंगे तो 90,000, 1 लाख को 2 से करेंगे तो 2 लाख, 1,10,000 को 3 से करेंगे तो इट विल बी 3,30,000। अगर हम 1,30,000 को 4 से करेंगे तो इट विल बी 5,20,000, और अगर मैं 1,50,000 को 5 से करूं तो 15 5 75 एंड इट विल बी 7,50,000। तुम देख सकते हो तुम्हारी स्क्रीन पर मैंने वेटेज के साथ पूरा मल्टीप्लाई किया। फिर हम क्या करते हैं, इनके टोटल्स निकालते हैं। पहले वेटेज का टोटल, वेटेज का टोटल है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दिस इज 15, और कैलकुलेटर पे आप 90, 2 लाख, 3,30,000, 5,20,000, 7,50,000 इनका जब टोटल आप करोगे तो ये आ रहा है हमारे पास 18,90,000। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने टेबल बना दिया, इसमें से हम लोग निकालेंगे हमारा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, यहाँ पे हमने वेटेज किया है तो हम यहाँ पे वेटेज, अगर ये सिंपल मेथड होता तो हम नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वेटेज मेथड से किया है तो टोटल में वेटेज रहेगा। अब हमारे पास हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो है 18,90,000, और हमारे पास टोटल वेटेज है 15। अगर हम 18,90,000 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1,26,000। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमने वेटेड प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब ये चीज हमको कैपिटलाइज मेथड में कैसे काम में आएगी, मैंने तुम्हारे लिए लेक्चर नंबर 3 में एक पूरा टेबल बनाया था सुपर प्रॉफिट मेथड से, और यहाँ पर भी वही होगा कि हम लोग एक टेबल बनाएंगे। देखो
हमारे पास एक ये पूरा टेबल बनेगा, तुम स्केल से पूरा अपने नोटबुक में टेबल बनाते हो, जिसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कितना बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में एसेट्स दे के रखे हैं हमको 13,40,000 और हमको लायबिलिटीज क्वेश्चन में ही देकर रखी होती है हमेशा। और हमारे पास ये लायबिलिटीज दे के रखी हैं, सपोज करो 3,40,000, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का ही पार्ट है। और फिर हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न भी दिया है। देखो फर्स्ट थिंग ये देके रखी है, सेकंड थिंग ये देके रखी है, और हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज भी हमेशा देके रखा होगा, जो कि हमको सम में देके रखा है 10,000। ये हमारा क्वेश्चन में ही देके रखा हुआ है। एवरी टाइम हमको जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड करना होगा तो ये तीन चीजें हमको क्वेश्चन में देके रखी होंगी। अब ये तीन चीजें हमारे कैपिटलाइज मेथड में कैसे काम में आएंगी देखना। सबसे पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब देख सकते हो हमारे सम में एसेट्स जो हैं वो है 13,40,000। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13,40,000 और हमारे पास लायबिलिटीज हैं 3,40,000। इसका मतलब हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 13,40,000 में से अगर हम 3,40,000 माइनस करते हैं तो बाकी रह जाता है हमारे पास 10 लाख। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद हम जो नेक्स्ट चीज निकालते हैं, ये हमने फर्स्ट चीज निकाली। सेकेंड चीज होती है कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है। देखो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है वो हमको परसेंटेज देके रखा होता है, जैसे हमको इस सब में 10% देके रखा है। और ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलता किसके ऊपर है, जो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तुम चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10% हमको देके रखा है। हमारे सब में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो है 10 लाख मल्टीप्लाई 10%। इसका मतलब हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख का अगर हम 10% करेंगे तो इट विल बी 1 लाख। ये हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 1 लाख हुआ। अब तीसरे स्टेप पे आएंगे हम लोग। तीसरा स्टेप होता है कि हम एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट चाहो तो आप यहां पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन हमने यहां पर ये पूरा एवरेज प्रॉफिट का हमने कैलकुलेशन किया है। ये हमने वेटेज दिया, फिर एवरेज प्रॉफिट हमने लास्ट निकाला 1,26,000। तुम चाहो तो ये कैलकुलेशन यहाँ भी दिखा सकते हो, हमने वहाँ दिखा दिया। हमारे सम के मुताबिक हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,26,000। अब देखो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 1,26,000 है। मानो उसने एक्सपेक्ट किया है 1 लाख होगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ उसका 1,26,000, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। उसने जितना सोचा था, अमाउंट देख के पता चलता है कि उसका 26,000 ज़्यादा हुआ, लेकिन हमको ये लिख के बताना पड़ेगा। कैसे? देखो हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा था कि हम कैसे इसको अंडरलाइन नहीं करने देंगे। हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। माना इस पर्सन ने सोचा था कि उसको 1 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ उसका 1,26,000। फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और हमारा गुडविल निकालते हैं, लेकिन ये कैपिटलाइज्ड मेथड है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप चेंज होगा, हमको निकालना है हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट।
दिस इज अवर फोर्थ स्टेप कि हमको कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालना है। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट का यहां हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, इन परसेंटेज, बराबर। अब देखो हमारे सम के मुताबिक हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हमने अभी लिखा यहाँ पर, ये रहा 1,26,000 और फिर हम इसको डिवाइड बाय करते हैं 10%। तुम कैलकुलेटर पे करना चाहो तो ठीक है, वरना देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1,26,000 है अपॉन 10% होगा, 100% की जगह हमने 100 लगाया, लेकिन हम 100 को ऊपर शिफ्ट करते हैं। डिवाइड में जब आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो तो आपको डायरेक्ट आंसर देगा। ये मैं आपको कटिंग्स करके दिखा रहा हूँ कि इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो हमने ये 1,26,000 को अगर हम 10 से करेंगे तो 126 पीछे 4 जीरो दे, दिस विल बी 12,60,000। मतलब हमारा जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो है 12,60,000। अब फाइनली हमको निकालना है इसमें से गुडविल। मैं आप लोगों को ये लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब हम कैपिटलाइज्ड मेथड से गुडविल निकालते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, वो यूज करते हैं हम, दैट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने कितना कैपिटलाइज प्रॉफिट कमाया और हमने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया, हम इस बिजनेस में लगाया। देखो दोनों नंबर्स हमारे पास हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट हमने ये निकाला, इट इज 12,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 10 लाख। अब 10 लाख माइनस करेंगे अगर हम, ट्वेल्व लाख 60,000 में से अगर इस 10 लाख को माइनस किया जाए तो हमारे पास फाइनल आंसर आता है 2,60,000। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड से। ओके, इस वीडियो को बार बार देखना और इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए कि कैसे वेटेड एवरेज मेथड से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर कैपिटलाइज प्रॉफिट निकाला है और लास्ट हमने गुडविल मेथड से गुडविल का फॉर्मूला लगा के सम किया।